नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। परिणाम के बाद अवैध का हिसाब। जी हां, लोकसभा चुनाव का परिणाम अब 4 जून को आएगा। चुनाव की वजह से आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी है, लिहाजा सरकारी तंत्र की रफ्तार अभी सुस्त नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं, लेकिन जैसे ही आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, सरकार एक्शन मोड में आ जाएगी, जिसके संकेत सीएम ने अधिकारियों को दे दिए हैं। दरअसल आचार संहिता लगने से पहले प्रदेश कि मोहन सरकार ने तेज रफ्तार से फैसले लेते हुए उन पर अमल भी किया। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में ही ढेर सारे नजीर पेश कर दिए, जिनकी वजहों से एक कुशल संवेदनशील प्रशासक के रूप में उनकी ख्याति भी हो चुकी है। अब मोहन सरकार अवैध कॉलोनियों के जाल को काटने का एक्शन प्लान तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश में कोई भी अवैध गतिविधि संचालित करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पिछले दिनों दिए गए इस बयान का जमीनी असर 4 जून के बाद दिखाई देना शुरू हो सकता है। प्रदेश के बेशकीमती सरकारी जमीन में और निजी जमीन में नियम विरुद्ध अवैध कॉलोनी काटने वालों की अब खैर नहीं है। सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अब सभी अधिकारी सख्ती दिखाने लगे हैं। 4 जून को चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रदेश में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई भी तेज हो सकती है। इसके लिए अधिकारी अभी से प्लान तैयार करने में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध कॉलोनी को वैध करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब नई सरकार के नए सीएम का मानना है कि अवैध तरीके से कॉलोनी बनाने से सरकार और जनता का नुकसान हुआ है। ऐसे में इन्हें वैध करना न्याय संगत नहीं है। अब बड़े स्तर पर अवैध कॉलोनी का सर्वे शुरू किया जाएगा। राजधानी भोपाल में तो इन अवैध कॉलोनी का सर्वे शुरू भी हो गया है। अकेले हुजूर क्षेत्र में अब तक 200 से ज्यादा कॉलोनियां चिन्हित की गई है, जो कि अवैध है। वहीं कोलार और गोविंदपुरा क्षेत्र में भी अवैध कॉलोनी चिन्हित की गई है। राजस्व विभाग को जानकारी मिली है कि बैरागढ़ क्षेत्र में भी अवैध कॉलोनी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर ने कई अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री और नामांतरण को रोक भी दिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्राधिकार में सभी कॉलोनी का अधिग्रहण करेंगे और जिला प्रशासन द्वारा उनका डेवलपमेंट भी किया जाएगा। विक्रय से बचे प्लॉट शासन की संपत्ति होंगे। कॉलोनाइजर को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जिला स्तर पर कॉलोनाइजर को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। जरूरी अनुमति प्रस्तुत नहीं करने पर शहर में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रशासन जमीन को कब्जे में लेगी। फिर प्रशासक नियुक्त कर वहां के खाली प्लॉट बेचे जाएंगे। इससे आए पैसे से उस कॉलोनी में विकास कार्य किया जाएगा। इसमें संबंधित कॉलोनाइजर पर एफआईआर भी कराई जाएगी। सर्वे में नई बनने वाली और पुरानी कॉलोनी को भी जोड़ा गया है। इसमें वो कॉलोनी भी शामिल है जिन पर पहले एफआईआर हो चुकी है। कॉलोनी की जमीन बेचने से मिले पैसों से वहां बिजली, पानी, सड़क, नाली और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अवैध कॉलोनी के खिलाफ अब तक एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं की गई। इतना तो तय है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आने वाले 4.5 साल के सुशासन की लाइन इस एक फैसले से ही तय कर दी गई है और अब भूमाफियाओं में हलचल भी तेज नजर आ रही है। तो चलिए अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा के लिए पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। सचिन वर्मा हमारे साथ बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। सचिन जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही प्रमोद द्विवेदी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मुक्ता पाठक हमारी सीनियर एडिटर भी जुड़ी हुई है। मुक्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मुक्ता जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि देखिए अब जिस तरह से अब जो पहले जो अवैध कॉलोनी थी उन्हें जब शिवराज सरकार थी मध्य प्रदेश की सत्ता में तो उन्हें वैध करने की बात कही गई थी, लेकिन जब से सत्ता की कुर्सी डॉक्टर मोहन यादव ने संभाली है तब से अब उन सभी अवैध कॉलोनियों पर गाज गिरने वाली है। तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। जैसे ही आदर्श आचार संहिता खत्म होगी, पूरी तैयारियां जो है प्रशासन को जिस तरह से निर्देश भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं, डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश भी दे दिए और अब गाज गिरने वाली उन सभी कॉलोनाइजर पर जिन्होंने अवैध तरीके से अवैध कॉलोनी का निर्माण कराया है। बिल्कुल गरिमा, देखिए ये एक अगर इसको फैसले की कड़ी में आप देखेंगे तो बहुत ऐतिहासिक कदम है और अगर आचार संहिता के बाद ये एक्शन मोड में आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए हम राजनीति में देखते हैं, पॉलिटिशियंस को देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं कि वोट बैंक के लिए वो कभी भी इस तरह के बोल्ड स्टेप्स नहीं लेती हैं और
कहीं ना कहीं उसको टाल दिया जाता है ताकि वोट्स का नुकसान ना हो। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने ये वाली बात चुनाव से पहले ही बोली थी और आचार संहिता के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि इस पे जो है, जो आपने जिस तरह से पूरी बात बताई कि कैसे कैसे कदम उठाए जाएंगे, क्या क्या होगा, वो पूरे एप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाएंगे। इस तरह के दिशा निर्देश अब अफसरों को दे दिए गए हैं। वो अपनी तरह से मीटिंग करके अपने लेवल पे जानकारियां जुटा रहे हैं और किस तरह से क्या होगा, एक एक्शन प्लान तैयार भी हो रहा है। तो देखिए, इसको डॉक्टर मोहन यादव का बहुत ही बोल्ड डिसीजन माना जाएगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देखिए पिछले 18 साल से बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री भी एक थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी कई बार ये बात कही थी कि अवैध कॉलोनियों पे कार्रवाई की जाएगी, अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं। लेकिन कभी भी कोई बहुत बोल्ड डिसीजन हमने देखा नहीं है इतने दिनों में। जैसा मैंने आपको बताया कि वोट बैंक की राजनीति हर वक्त रहती है और पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी उससे बहुत प्रभावित रहते हैं। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है, और अगर ये कार्रवाई हो जाती है 4 जून के बाद, जब आचार संहिता जब हट जाएगी, तो एक बहुत ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। चलिए, मेरे साथ सचिन वर्मा जी मौजूद हैं, जो बीजेपी के पैनलिस्ट हैं, एक सीनियर एडवोकेट भी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि क्या इस तरह के बोल्ड स्टेप एक पॉलिटिकल पार्टी ले पाएगी, किस तरह के व्यवधान आएंगे? क्योंकि देखिए, ठीक है, बिल्डर और डेवलपर ने तो बना दी कॉलोनी, अवैध कॉलोनियों को बेच भी दिया, तो बाकी वो इनोसेंट लोगों का क्या, जिनकी जमा पूंजी वहां पे लगी, क्या कहेंगे? देखिए मुक्ता जी, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अवैध कॉलोनी होती क्या है। देखिए, अवैध कॉलोनी से मतलब यह है कि अगर कोई निजी जमीन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की है, व्यक्ति विशेष की है, तो उस व्यक्ति विशेष ने के स्वत्व पे, उसके आधिपत्य पर, या उसकी जो मालकी उस ज़मीन पर है, उसका जो कब्जा वहाँ पर बना हुआ है, उस पर किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति बिना किसी अनुमति के या कोई बिल्डिंग रेगुलेशंस को फॉलो किए बगैर, और जो सरकार की जो एक फ़ीस होती है, उस फीस को जमा किए बगैर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेता है, और मलमूत्र या जो ठोस अवशिष्ट जो कॉलोनीज से निकलते हैं, उसके निष्पादन के लिए अगर समुचित उसका उपाय नहीं करता है, तो वो अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आता है। कि अगर उन्होंने बिल्डिंग रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है और वहाँ कंस्ट्रक्शन कर लिए गए हैं, तो इस तरह से एक जो एक सोसाइटी में हमारी, जिस तरह से हम एक रेगुलेटेड वे में रहते हैं कि हम हमारे कि किसी भी कार्य से दूसरे हमारे पड़ोसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, हमारे पीछे के व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, तो वो सारी जो एक दिक्कतें होती हैं कि एक गलत तरीके से आपके कंस्ट्रक्शन करने से पूरा एक सोसाइटी का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है वो बिगड़ जाता है। जो आप एक सूवेज का लोड आप जनरेट करते हैं, जिस तरह से आप ठोस अवशिष्ट उत्पन्न करते हैं, तो उसका निष्पादन भी नहीं हो पाता और सोसाइटी में एक जो है एक अव्यवस्था जो है वो व्याप्त हो जाती है। तो सरकार ने एक जो निर्णय लिया है, ये स्वागत योग्य निर्णय है कि हम जो है अवैध कॉलोनियों का सर्वे करेंगे और उनके पीछे जो एक जो लैंड माफिया है, जो कॉलोनाइजर्स के रूप में वहाँ पर हैं और उन्होंने जानते बूझते ये सारी परमिशंस का वायलेशन किया है, तो उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। इससे आम जनता को कोई जो है प्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान नहीं होगा, मगर उस कार्य के पीछे जो लोग भी, उस अवैध निर्माण के पीछे जो लोग हैं, उनके खिलाफ तमाम बातें कह रहे हैं। लेकिन कलियासोत डैम के पास में जो अवैध निर्माण हुआ है, हमने देखा है कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और वहां के लोगों से बातचीत भी हुई है, तो उन लोगों का ये कहना है कि हमने अपनी पूरी जीवन की जो जमा पूंजी थी, जो हमारी कमाई थी, वो हमने घर खरीदने में लगा दी, और अब जब अवैध निर्माण जो है वो ध्वस्त हो जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? क्या इसके लिए भी कोई तैयारी की गई है? देखिए गरिमा जी, उनको जिस तरह से एक ऑल्ट एलिस करके एक जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उनको शेल्टर दिए जाएंगे अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना में या सरकार उनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन का कोई प्लान बनाएगी तो उनको शेल्टर दिया जाएगा। मगर अब उन्होंने अगर 10,000 स्क्वायर फीट में एक आलीशान जो है कोठी बना ली है तो वो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है कि उनको 10,000 स्क्वायर फीट में कोठी बना के दी जाएगी। उनको शेल्टर दिया जाएगा। उनके
सिर के ऊपर छत देना एक जो है वो एक सरकार की एक नीयत होती है कि आपके सिर से छत नहीं छीनी जाएगी, पर उसका मतलब ये नहीं होता है कि अवैध निर्माणों को अगर इस तरह से प्रश्रय दिया जाएगा तो इस जो है कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो पूरी ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, प्रमोद जी भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी देखिए, अवैध कॉलोनियों पर अब बुलडोजर चलने वाला है और जिस तरह से जब से सत्ता की कुर्सी डॉक्टर मोहन यादव ने संभाली है, हम देख रहे हैं कि लगातार जो अलग अलग सेक्टर्स में जो उनके तमाम फैसले हैं वो काफी सराहनीय भी माने जा रहे हैं। हालांकि आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोगों की तमाम अपनी अलग ही प्रतिक्रियाएं होंगी, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे कांग्रेस के ऐसे लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कॉलोनाइजर बन गए थे और ऐसे में इन्हें अब मुश्किल भी हो सकती है, कांग्रेस में भी अब मुश्किल, इसी वजह से ये इन्हें बहुत परेशानियां भी हो रही हैं। तमाम तरह के बयान भी हम सुन रहे हैं इन सबके बीच। अवैध कॉलोनाइजर कांग्रेस में, तो मैं आपके सामने वो उदाहरण उज्जैन से मैंने शुरू बिल्कुल करूं। ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा प्रमोद जी, शायद आपको आपके समझने में शायद फेर है कुछ। मैंने ऐसा बोला कि लगातार बीजेपी ने इस बात का भी जिक्र किया है, ये मेरे शब्द नहीं है, बीजेपी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता हैं जो कॉलोनाइजर बन गए हैं और अवैध निर्माण में उनकी भी कहीं ना कहीं जो संलिप्तता है वो भी देखी जा रही है। ऐसे में उन लोगों के भी तमाम तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं और कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। मास्टर प्लान उज्जैन का नया क्यों निरस्त किया गया? क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव पर ही आरोप लग गए थे जब वो शिक्षा मंत्री थे और शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री थे और उज्जैन के ही नेताओं ने और विधायकों ने डॉक्टर मोहन यादव पर आरोप लगा दिए थे। तो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति का ये विषय नहीं है, विषय आपने रखा है अवैध कॉलोनी। यह अवैध कॉलोनी वास्तव में एक प्रकार का दंभ है, एक प्रकार का दंश है, एक प्रकार का घाव है गरीबों पर, आम आदमियों पर, उसके अधिकारों पर, उसके आशियानों पर। अवैध कॉलोनी रातों रात को नहीं बस जाती है। 1983 या इसके पहले से हम देखें तो अवैध कॉलोनियां सरकारी संरक्षण में और उसके निरंतर सरकारी अधिकारियों की पनाह में बनती रही है। मैं इंदौर का एक उदाहरण देने जा रहा हूँ जी। सिंह जी के द्वारा जो मंदिरों की जमीनों पर कॉलोनियां बनी। मैं अभी कुछ ऐसे उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो अवैध ढंग से डाइवर्सन के आदेश दिए गए, टीएलसी के आदेश दिए गए और तो और मिलिट्री की जमीन बेच दी। अब इसमें सरकारी अधिकारियों की भागीदारी है या नहीं? तो ये अवैध कॉलोनियां जो हैं ये मिली भगत से मिलती है और जो अवैध काम करने वाले रहते हैं वो सत्ता के संरक्षण में चले जाते हैं। चाहे इंदौर में 1000 कॉलोनियां हैं, इनमें 463 कॉलोनियां सीलिंग की जमीनों पर बची हैं। सीलिंग का कानून 2000 में समाप्त हो गया, लेकिन अधिकारियों ने ऐसे लोगों को सीलिंग की एनओसी नहीं दी जिनका जमीन पर कब्जा था। सीलिंग के कानून का सीधे सीधे उल्लंघन अधिकारियों ने किया। वहीं पर वो डाइवर्टेड हो सकती थी कॉलोनियां, उनके डाइवर्शन रोके गए, अन्य प्रकार के कार्य रोके गए। अल्लाह अब सवाल यह आता है कि अवैध कॉलोनी का नियमितीकरण, अवैध कॉलोनी का नियमितीकरण बहुत सालों से चल रहा है। 1994 में देश की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी सुदामा नगर को वैध किया गया। वैध किया गया उस समय 12 कॉलोनियां वैध की गई। शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम चालू किया, फिर हाईकोर्ट का आदेश आया, फिर रुके और फिर नया सिरा लेके कमलनाथ जी आए, वो भी आदेश होता रहा। लेकिन उसी बीच में सरकार बदली और शिवराज सिंह चौहान साहब नया आदेश लेके आए। डॉक्टर मोहन यादव जो बीजेपी की ही सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक ही दल के हैं, लेकिन उन्होंने उस नियम को हटा दिया। अब उस नियम को हटाने के बाद निश्चित है कि नए नियम आपको बनाना पड़ेंगे। नए नियम के पहले आपको उन लोगों को जो बेगुनाह है, जिन्होंने आवाज खरीदे हैं, जिनका कोई अपराध नहीं है और कानून जिनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का पूरा पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, वो अपराधी कैसे, तो उनके लिए क्या कायदा और कानून? पहली बात, सरकारी जमीन पर अगर अवैध कॉलोनी बसी तो जो अधिकारी उस समय पदस्थ थे उन पर आपराधिक दंड क्यों नहीं, उन्हें सजा का भागीदार क्यों नहीं बनाया जाएगा? अगर अवैध कॉलोनियों पर धंधा चलेगा तो दोषी अधिकारियों पे भी चलना चाहिए। हमारी तो स्पष्ट मांग है कि आज ऐसी ताकीद कर दी जाए कि आगे से
आज की तारीख में कोई अवैध कॉलोनी काटने की जरूरत ही प्रमोद न जी, करे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने घर लिया, जिन लोगों ने बिल्डर्स से अपने घर लिए, उनकी कोई गलतियां नहीं है, लेकिन हमें क्या लगता नहीं है कि जब लोग आप घर खरीद रहे हैं, कोई भी घर खरीद रहा है, हम में से अगर कोई भी घर खरीद रहा हो तो उसे पूरी जानकारी जुटाने की जरूरत है। आंकड़े भी जो हम आपको बताते हैं कि 70% कॉलोनी में TNCP नहीं है, बैंक लोन नहीं देता। इन चीजों को भी लोग दरकिनार कर देते हैं। जब वो कभी घर खरीदते हैं तो उन्हें लगता है कि चलिए यहाँ पे हमें सस्ता प्लॉट उपलब्ध हो रहा है तो हम चलते हैं यहाँ पर घर खरीद लेते हैं। तो क्या किसी को ये जानना समझना भी तो बेहद जरूरी होगा। और ऐसे में जिस तरह से अभी परेशानियां हो रही हैं, लोगों से जब बातचीत भी की जा रही है जो अवैध कॉलोनी में रहते हैं, वो अब चाहे ये बात कह रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे लिए क्या शेल्टर्स, क्या सरकार के इंतजामात है। लेकिन जब हम घर खरीद रहे होते हैं तो शायद जब हम अपनी पूरे जीवन की जमा पूंजी लगा रहे होते हैं तो इन बातों का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। और आंकड़े भी हैं 70% के। आपको एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मैं जहाँ बैठ करके आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी ग्राम पंचायत अंबिकापुरी के अंतर्गत वेद कॉलोनी थी। 29 गांव को जब नगर निगम सीमा में शामिल किया गया, ये अवैध कॉलोनी हो गई। क्या अपराध हमारा 29 गांवों में चिन्हित करना था कि जो कॉलोनियां अवैध हैं वो नगर निगम में जाते ही अवैध न हो जाए। इस प्रकार से सरकारी विसंगतियां रही हैं। इन सरकारी विसंगतियों को भी हमें देखना चाहिए। एक दूसरा, जब अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री अवैध नहीं हो सकती तो आप रजिस्ट्री क्यों करते रहे? राजस्व आपको मिल रहा था, रजिस्ट्री पे आज रोक लगा रहे हैं। बेरागढ़ में, भोपाल में, इंदौर में भी कुछ कॉलोनियों पर रोक लगाने की कोशिश की गई, नहीं लगा पाए। नगर निगम ने सूची दी। रजिस्ट्री पर आप तब रोक लगाते जब वो अपराध करने जा रहा है, वो छल कर रहा है। छली व्यक्ति को पकड़िए, जो पीड़ित व्यक्ति है उसे दंड क्यों देंगे? कानून तो कहता है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, 100 अपराधी भले छूट जाए। सरकार और प्रशासन पर पूरी तरह से सवालिया निशान है। मुक्ता जी, आप सभी आपका जवाब देंगे सचिन जी, लेकिन उसके पहले मैं मुक्ता जी आपका रुख करना चाहूंगी कि मुक्ता जी देखिए, तमाम तरह की बातें प्रमोद जी अभी जिक्र भी कर रहे थे और किस तरह से उन्होंने बताया कि क्या जब कोई कॉलोनी रहती है, अब शुरुआत में वो अवैध नहीं होती है, लेकिन जब यही वैध कॉलोनी जब निगम में शामिल होती है तो अब वो अवैध हो जाती है। ऐसे में उन लोगों की क्या गलती है जो जिन्होंने पहले ही मकान खरीद लिया है, जो वैध थे? ऐसे में सरकार की भी कहीं ना कहीं मिलीभगत की संलिप्तता की बातें भी कह रहे हैं, प्रशासन की भी मिलीभगत की बातें कही जा रही है। बिल्कुल सही है गरिमा। देखिए, कहीं भी इसमें तो जो लोग जब आप मकान खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, तो आपकी भी तो जवाबदारी है। आप उसमें पूरे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो सिस्टम है, उसको चेक करें। आप भी सस्ते में ले लेते हैं ज़मीन, मकान बना लेते हैं, मिली भगत अधिकारियों की मिली भगत से आप अपने जो हैं वो वहाँ जो भी परमिशंस है वो आप कर लेते हैं। लेकिन आप उसके बाद अगर फिर कह रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं, तो आपको तो पता था आप क्या कर रहे हैं। कुछ पैसे बचाने के लिए आप ये कर रहे थे। इसमें देखिए, किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता। जो लोग जमीन मकान खरीद रहे हैं, जो अधिकारी जो पैसे ले लेते हैं और नियम को जो है वो दरकिनार कर देते हैं, और जैसा मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियंस भी, क्योंकि उन्हें लगता है एक वोट बैंक उनका पूरा का पूरा एक वोट बैंक है। तो इसमें पूरा एक ये चेन है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने कहा जो डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है, अधिकारियों को निर्देश दिया है, और आचार संहिता के बाद जो वो कह रहे हैं, अगर उसको वो एक्शन में ले आते हैं तो बहुत बड़ा एक बोल्ड कदम है और ऐतिहासिक कदम रहेगा। अब कितना होगा ये देखना होगा। मैं सचिन जी से पूछ लेती हूँ, क्या ये हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह से हम देखें, पूरी की पूरी चेन रहती है, सब लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और सचिन जी, एक सवाल और है कि जो प्रशासनिक अधिकारी जो अगर इसमें उनकी संलिप्तता होगी तो क्या इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि जिस तरह से मोहन सरकार जब से कुर्सी डॉक्टर मोहन यादव ने संभाली है, सभी पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो भी भ्रष्टाचार में शामिल होगा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जी देखिए गरिमा, मैं आपकी और मुक्ता जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ जी। एक प्रिंसिपल होता है, बायर्स बी अवेयर। तो बायर्स जो हैं, जो क्रय कर रहे हैं, जो मकानों को खरीद रहे हैं, जो जमीन खरीद रहे हैं, जो वहाँ कॉलोनी डेवलप हो रही है उसको खरीद रहे हैं, तो उन्हें जो है उनकी जागरूकता जो है वो सर्वप्रथम होना चाहिए। और इग्नोरेंस ऑफ लॉ
इज़ नॉट द एक्सक्यूज़। तो ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता कि हमें कानून की जानकारी नहीं थी, हमें प्रावधानों की जानकारी नहीं थी। तो अगर उन्होंने प्रावधानों को विपरीत जाके अगर कुछ भी संपत्ति खरीदी है तो उसके संबंध में अब देखिए, अभी जो निर्णय हुआ है वर्तमान में वो हुआ है सर्वे का। अब सर्वे होने के बाद में क्या रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश होती है उस पर डिपेंड करेगा कि कार्रवाई किस तरह की होती है। पहले ये रिपोर्ट जो है वो सरकार के समक्ष रखी जाएगी, जब वो टेबल पर आएगी उसके बाद सरकार तय करेगी कि उसको किन किन लोगों के खिलाफ में कौन कौन सी कार्रवाइयां करनी है। तो ये जो है अभी सर्वे का एक जो है निर्णय लिया गया है और सर्वे होने के बाद जो है जिम्मेदारियों को तय किया जाएगा। और आप निश्चिंत रहें, अगर इसमें किसी भी तरह की कोई प्रशासनिक चूक जो है सामने आती है तो जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का जो जिस तरह की कार्रवाई करने का जो एक स्टाइल है, तो आप प्रशासनिक अधिकारी भी उससे बचेंगे नहीं, ये मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ। ठीक है प्रमोद जी, आपका रुख करूंगी। सरकार के सामने जब रिपोर्ट आएगी, अगर किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। अभी सचिन जी कह रहे थे, आपके रिएक्शंस? मैंने पहले भी कहा, कह रहा हूँ कि अवैध कॉलोनी बिना अधिकारियों के संरक्षण के बन ही नहीं सकते। एक पहली बात, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, इनके अधिकारियों का उत्तरदायित्व होता है कि ऐसे स्थानों की निगरानी करें जो सरकारी जमीन है, जहां पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण हो रहा है। नगर निगम का दरोगा, बिल्डिंग अफसर आदि सभी का काम यही है, एसडीएम, पटवारी। और अगर इन लोगों की मिली भगत के बिना कोई अवैध कॉलोनी बन गई तो आश्चर्य की बात है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि सारी परमिशन दे दी गई, बाद में कोई बड़ा दूसरा अधिकारी आया और उसने मान लिया कि ये अवैध कॉलोनी है। ऐसी परिस्थितियों में जो सर्वे की बात मेरे बड़े भाई कह रहे हैं, इस प्रकार के सर्वे लगातार होते रहे हैं और अधिकारी इसे कागजों के ढेर के अंदर दबाते रहे हैं। अगर नीति और नीयत में फर्क नहीं है तो सरकार का ये कदम वास्तव में आने वाले कल के लिए सही हो सकता है, आज के लिए तो मैं नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि अधिकांश अवैध कॉलोनी, अगर आप मान रहे तो 20 साल से तो सरकार में आप हैं, डॉक्टर मोहन यादव भी सरकार के अंग रहे, और अगर सरकार के अंग रहे तो उज्जैन में भी रहे। सिंहस्थ के क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियां 82 से अधिक कैसे बन गई, उन चिन्हित अवैध कॉलोनियों को धक्का बताते हुए दूसरे क्षेत्रों में निर्माण कैसे हो रहे हैं। 10 सेकंड में आपकी बातें पूरी करें। इस प्रकार से हेलो जी, ठीक है, समय कम है। प्रमोद जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। सचिन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मुक्ता जी, आपका भी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, अब अवैध निर्माण पर एक्शन की पूरी तैयारी बीजेपी सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कर ली है। आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने के बाद से ही लगातार सख्त एक्शन अवैध जो निर्माण है उन पर किया जाएगा। आज की हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।